नमस्कार दोस्तों, फिर से आज एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे है। कैसे चुनाव में क्या कोई प्रभावित कर सकता है, क्या किसी देश में किसी सरकार बनने से किसी दूसरे देश को समस्या हो सकती है, वो क्यों प्रभावित करना चाहता है, आज इन्हीं मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। अभी आपने देखा होगा कि कनाडा के बाद अमेरिका ने भी पतवंत सिंह पन्नू का जो हत्या का प्रयास हुआ उसके लिए भारत पे दोषारोपण किया। इसके पहले निज्जर का भी हत्याकांड हुआ था, तो कनाडा के जस्टिन ट्रूडो साहब ने सांस्कृतिक विरासत कार्यक्रम में सिखों के साथ शामिल होकर भारत पे आरोप लगाया था कि भारत जो है सिख खालिस्तानियों की हत्या करवा रहा है। पहली बात तो हमें यह समझ जाना चाहिए कि सारे सिख खालिस्तानी नहीं है, खालिस्तानी मानसिकता से प्रेरित नहीं है, वो देशभक्त हैं तथा भारत की आज़ादी में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया है। ताजा मामला इसलिए ये बड़ा हो गया है क्योंकि अमेरिका भी इस मुद्दे में कूद गया और अमेरिका ने भी ये आरोप लगाया। अमेरिका के आरोप लगाते ही भारत का परंपरागत दोस्त रसिया ने सीधा सीधा कह दिया कि भारत में इस समय आम चुनाव चल रहे हैं और अमेरिका भारत के चुनाव को प्रभावित करना चाहता है। आखिर अमेरिका ऐसा क्यों करना चाहता है? आपको मालूम होगा कि अमेरिका उसी गोरे मानसिकता से इंग्लैंड के वंशज है। इंग्लैंड के लोग ही जाके अमेरिका और कनाडा में भरे हुए हैं। भले से वो लाख दिखाते हैं कि हम परंपरागत दोस्त हैं, हम भारत के दोस्त हैं और भारत के सुख दुख के साथ खड़े हैं, लेकिन जो उनकी एक मानसिकता है ना गर्दन से हिलाने वाली, वो अभी गई नहीं है। वो आज भी उसी नजरिए से देखते हैं और बीच बीच में जताते रहते हैं कि हम अमेरिका हैं और आप अभी इंडिया ही हैं। ये तो एक मामला हुआ। दूसरा मामला ये हुआ कि चीन के पेशानी पे बल पड़ गए हैं। दरअसल ईयू ने उसके ऊपर डंपिंग की जांच बैठा दी है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, विंड एवं टरबाइन सहित 20 ऐसे मामलों पे एंटी डंपिंग की जांच शुरू कर दी है, जिससे उसको लग रहा है कि चीन इसमें हेराफेरी कर रहा है और चीन इससे बहुत नाराज है। चीन ने भी फ्रांस में मदिरा पे 200% का लेवी लगा दिया है, सरचार्ज ज्यादा बढ़ा दिए हैं। इटली में भी अपने मदिरा के बिक्री पे जो है चार्ज उसने बढ़ा दिया है और जो ब्रांडी फ्रांस और इटली से चीन पे जाती थी वहां उसने आयात शुल्क बढ़ा दिया है। अब देखिए वर्ल्ड पॉलिटिक्स कितनी घुमावदार है। चीन को काउंटर बैलेंस करने के लिए अमेरिका हमेशा ताइवान का साथ देता है और सस्ते चिप के लिए चाइना पूरी तरह से यूरोप और अमेरिका पर डिपेंड है, वो वहां से इंपोर्ट करता है। दूसरी बात, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो हैं, जो उसके सस्ते इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, वो अफ्रीका के साथ साथ यूरोपीय देशों में भी काफी पसंद किए जा रहे हैं और यूरोपीय देशों के लिए ये बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ, क्योंकि यूरोपीय देश भी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का उत्पादन कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि चीन का जो एक्सपोर्ट है वो यूरोप में ज्यादा हो। चीन ने 2023 में 794 अरब डॉलर का निर्यात किया और 923 अरब डॉलर का टोटल व्यापार चाइना और यूरोप के बीच 2022 में हुआ। तो इससे आप जान सकते हैं कि चीन और यूरोप के बीच में व्यापार, ट्रेड कितना जबरदस्त चल रहा है। लेकिन ये जो पॉलिटिक्स चल रही है, अब चीन को डर क्या है? चीन को डर यह है, बाइडेन साहब थोड़े लिबरल हैं। चीन के प्रति, चीन की नीतियों के प्रति, चीन के व्यापार पे वो उतने सख्त नहीं है जितने ट्रंप थे। वो चीन को लगता है कि अगर ट्रंप साहब आ जाएंगे तो उसके एक नया तरीका ट्रेड वार शुरू हो जाएगा। आयात शुल्क वो ज्यादा बढ़ा देंगे, चीन के सामानों पे ज्यादा सरचार्ज बढ़ा देंगे, इसलिए चीन से आयात करना कठिन हो जाएगा। और एक चीज और अभी जो देखने में आ रही है कि चीन की जो अर्थव्यवस्था है वो मंदी की तरफ जा रही है, इसलिए चीन ज्यादा घबराया हुआ है। और यूरोप में जो अमेरिकी विरोधी लॉबी है, जैसे फ्रांस हुआ, हंगरी हुआ और सर्बिया हुआ, चीन वहां का दौरा करके टिकड़ी बना रहा है। लेकिन फिलहाल हमें नहीं लगता दोस्तों कि इससे अमेरिका के ऊपर कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। लेकिन क्या परमजीत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश पे भारत पे आरोप लगाना या चीन द्वारा नए तरीके के ट्रेड वार यानी ट्रंप को सत्ता में आने से रोकने के लिए कई तरीके का प्रयास करना, ये वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे असर डालेगा? क्या इससे दोनों देशों की डोमिनेंस पॉलिसी या डोमिनेंट होना चाहते हैं?
फ्यूचर में वो एक दूसरे को ओवरटेक करना चाहते हैं? क्या ओवरटेक करने के लिए शीर्ष नेतृत्व का बदलना जरूरी है? अमेरिका के बारे में जहां तक कहा जाता है कि शराब एक ही होती है, केवल उसके ढक्कन बदले जाते हैं, अर्थात उनकी पॉलिसी वही होती है चाहे कोई भी प्रेसिडेंट हो। लेकिन चाइना में तो ये है कि जो ये सरकार सत्ता में आती है वो लंबे समय तक रहती है। शी जिनपिंग साहब अभी हैं और शी जिनपिंग साहब अभी रहेंगे भी। तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या वास्तव में अमेरिका भारत के चुनाव पर असर डालना चाहता है, कनाडा भारत के चुनाव पर असर डालना चाहता है, या चीन अमेरिकी सत्ता में परिवर्तन चाहता है। तो क्या इन परिवर्तनों के लिए ट्रेड वॉर, मिलिट्री वॉर या वर्ल्ड वॉर या फिर जियोपॉलिटिक्स की एक ऐसी उलझी हुई संरचना जो बर्रैया के छत्ते की तरह से होती है उसको छेड़ना जरूरी है? देखने वाली बात होगी। आगे आगे देखिए होता है क्या।